और अब महाराज जी, जबकि बड़े महाराज जी मौन ही कहेंगे, मौन में हैं और वो अपनी उसमें है जैसा वो चाहते थे। तो अब आपकी अनुभूति क्या है? आप कैसा लगता है आपको? जब आप स्वयं प्रयास करके भी महाराज जी के उस तरह से करीब नहीं जा पा रहे हैं और जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, वो हालात नहीं है। तो अब कैसा लगता है महाराज जी? ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। महाराज जी का अब आप आगे आपके लिए क्या आदेश है? कैसे? देखिए, वो एक खालीपन सा तो रहता ही है। भले ही सेवा करते, कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार ऐसा होता था कि पूरा दिन में बड़े महाराज जी से मिल नहीं पाता था। कई बार ऐसा होता था कि वहीं रह रहे हैं, जैसे कि राज्य में ही रह रहे हैं, लेकिन मैं पूरा दिन मिल नहीं पाता था क्योंकि अनेक सेवाएं थी। सेवा सुख मासिक पत्रिका भी थी, हॉस्पिटल का कार्य भी था, और भी लोग भक्त आना जाना उनका होता था, और भी सेवाएं थी। तो कई बार ऐसा होता था कि बड़े महाराज जी से मिलना भी नहीं हो पाता था, राधे राधे भी नहीं हो पाती थी। लोग इस बात को विश्वास नहीं करते, लेकिन जिन्होंने देखा है, देखा कि मैं सेवा कार्य में व्यस्त रहता था। अब भले नहीं मिल पाता, लेकिन एक निश्चिंतता तो थी कि बड़े महाराज जी यहीं हैं और पास में ही है। उनसे बात हो जाएगी, कभी भी कोई परेशानी है तो हम बात कर लेंगे। वो बात तो अब नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा है, जो भी सेवा लेना चाहे अपनी तरफ से ले ले। अब आगे की क्या योजना है महाराज जी? कैसे क्या कुछ होगा? जो पूज्य श्री बड़े महाराज जी के संकल्प हैं, उस पे हम पूरा प्रयासरत हैं। जैसे कि एक ब्यावला निकुंज और महिला संतों की कुटिया बनेगी। पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने आज्ञा दी है कि मीराबाई जी का चरित्र बनाना, उस पर भी कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। स्क्रिप्ट वैसे तो लिखी जा रही है, ठीक है। हाँ, उस पर भी कार्य चल रहा है। और तीसरी महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने जो सेवा सौंपी है वो ये है कि शमशान भूमि का, तो उस पर भी भूमि देखी जा रही है। आज भी बल्कि समाचार आया, कई व्यक्ति लगे 2-4 जगह बात भी की है और जगह देखी भी है। और इस पर भी कार्यरत है पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जो भी हैं, क्योंकि हमें सेवा करनी उनकी आज्ञा से। ठीक है, वो खालीपन उससे वो तो लगता ही है, लेकिन उनकी बात भी पूरी करनी है। भाई वो शिष्य ही क्या जो गुरु की बात पूरी ना करे। बिल्कुल। और यही सोच करके और बल आता है कि हमें तो अभी 2 महीने 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन बड़े महाराज जी ने गुरु की आज्ञा से 40 साल कैसे काटे। भाई बड़े महाराज जी तो आए थे जब 10वीं करके 1985 में, तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए आए थे। महाराज ने तो कोई ज्यादा सत्संग भी नहीं सुना, लेकिन उनके मन में प्रारंभ से महाराज जी बताते हैं कि जब से मैंने होश संभाला, तब से मेरे मन में ये था कि कोई संसार में अपना नहीं। तो महाराज जी तो पूर्व जन्म के ही संत थे, कोई विशेष कृपा करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, हम लोगों के उद्धार के लिए महाराज जी का प्राकट्य हुआ। तो महाराज जी बचपन से ही इस तरफ था महाराज जी का। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात तो महाराज करके। जी 40 साल गुरु की आज्ञा से ब्रज भूमि से दूर रहे, तो हमें तो भी कुछ भी दिन नहीं हुए। जब हम ये सोचते हैं तो फिर बल आता है कि नहीं, गुरु की आज्ञा, हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। क्योंकि वो शिष्य क्या जो गुरु की बात पूरी ना कर सके, यही सोच के फिर हिम्मत करते हैं, फिर हौसला सा थोड़ा गिरता है। फिर कुछ दिन बाद महाराज जी के दर्शन के लिए, प्रतिदिन महाराज जी के दर्शन के लिए, सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन नहीं जाते। 1-2 दिन छोड़ के जैसे भी सेवा के लिए, वो भी जब जाते हैं थोड़ी देर ही चर्चा होती है, क्योंकि पूरा दिन तो महर्षि मौन रहते हैं। कुछ भी कर लें वो बात तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। महाराज जी की आज्ञा से जो भी महाराज जी ने सेवाएं सौंपी हैं, जैसे कि दीक्षा की सेवा महाराज जी ने सौंपी है कि गुरु दीक्षा सबको देनी है, तो वो कार्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी निमित्त मात्र का ही भाव है। जब मैं किन्हीं को भी गुरु दीक्षा देता हूँ तो यही मानता हूँ कि मैं निमित्त हूँ, और उनको भी दीक्षा देने के बाद मैं ये बताता हूँ कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, गुरु आपके बड़े महाराज जी ही हैं। कोई भी आपसे पूछे तो बड़े महाराज जी ने आपको दीक्षा दी, मैं तो निमित्त हूँ। इस समय महाराज जी नहीं दे रहे, एकांत में है, तो महाराज जी की आज्ञा से मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन गुरु बड़े महाराज जी हैं।
और जैसे प्रत्यक्ष में गुरु होते हैं, ऐसे जब हम निकुंज की रागानुगा भक्ति करते हैं तो वहाँ गुरु रूपा सखी होती है। हाँ, तो महाराज जी का जब निकुंज में महाराज जी, क्योंकि निकुंज में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहाँ तो सखियों का प्रवेश है, तो निकुंज में जब महाराज जी जाते हैं तो वह निकुंज में महाराज जी का नाम है, पूज्य श्री बड़े महाराज जी का निकुंज में नाम है कुंज प्रिया सखी। तो जब राग निकुंज की दीक्षा के बाद निकुंज का वैसा चिंतन भी करना होता है, अपना सखी स्वरूप का चिंतन करना होता है, उसको बोलते हैं साधक सखी। तो जो साधक सखी साधना करती है तो उसको गुरु रूपा सखी भी चाहिए कि गुरु के पास जाएगी, उसकी सेवा करेगी, तभी तो वो गुरु अंदर लेकर के जाएंगे। तो जो गुरु रूपा सखी है वो निकुंज के बाद भी हम उनको ये समझाते हैं कि आपकी गुरु रूपा सखी कुंद प्रिया सखी है। मतलब बाहर प्रत्यक्ष में आपके गुरु बड़े महाराज जी ही है और निकुंज में आपकी गुरु रूपा सखी कुंद प्रिया सखी है। हम तो निमित्त मात्र से उनकी आज्ञा से आपको सेवा सौंप रहे हैं।